इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ईवीएम और बैलेट पेपर्स किस तरीके से जाएंगे और कितनी सुरक्षा के साथ जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो प्रत्याशी उनकी जानकारी में होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम जा रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस समय के अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पकड़े और सबने देखा कि किस तरीके से अनियमितताएं हो रही थी, किस तरीके से ये लोग अपने मनमानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। शक यही था कि ईवीएम बदलने जा रही है या बैलेट पेपर में कोई घोटाला होने जा रहा है। और जानकारी सबको है कि 20 लाख ईवीएम गायब हैं, 20 लाख ईवीएम गायब हैं। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ हैं। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव को कैसे फेयर समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे। लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंतोगत्वा लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। दुख इसी बात का है, जिस समय ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई उस समय के अधिकारियों पर की थी, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए समाजवादी कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न और अन्याय हो रहा है। ये सवाल जहां सदन में उठेगा, ये लगातार इस बात को करना पड़ेगा कि ईवीएम से हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार के ही दबाव में अधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए जिसमें उन्हें राहत मिली है, और सरकार ही नहीं चाहती कि वो बाहर आएँ। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत जल्दी आजम खान साहब बाहर आएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, और सरकार जिस तरीके से जानबूझ करके जो आवाज़ उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी, मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज में किस चीज़ से नफ़रत फैलाई जा सकती है। सत्ता में आ गए हैं क्योंकि महंगाई पे बहस नहीं हो। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगी है, सरसों का तेल महंगा है, आटा महंगे होने जा रहा है, गेहूँ की खरीद सरकार नहीं कर पाई। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर बहस नहीं हो, इसीलिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को स्पॉन्सर करती है, उनको फाइनेंशियली मदद करती है कि आप मस्जिद के मामले उठाइए या जिन मामलों से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो सके वो सवाल खड़े करिए। ये जितना कुछ हो रहा है केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करा रही है। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।